अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर के टेंसेस सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी फ्यूचर के टेंस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस नहीं सीखे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी लाजमी वॉच करें। तो पहले हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तमिल मुतल्लिक। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में गा गी गे आए तो वो जुमला फेल मुस्तमिल मुतल्लिक का होता है। देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में गा गी गे आए तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। पहला है मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। देखिए इस सेंटेंस के आखिर में गा आ रहा है तो ये सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और दूसरा सेंटेंस है वो सच बोलेगा, वो सच बोलेगा। तो देखिए ये सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में गा गी गे आए तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अभी इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। देखिए इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के दो हैं, एक है शल और दूसरा है विल। अब किसके साथ शल इस्तेमाल करें और किसके साथ विल। और एक बात याद रखें, इस टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पहले देखिए शल कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए आई और वी के साथ सिर्फ हम शल इस्तेमाल करते हैं। ये दो सब्जेक्ट है जिसके साथ हम सिर्फ शल इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उन सारे के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखिए आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। और दूसरा सेंटेंस है वो सच बोलेगा। तो देखिए ही विल स्पीक ट्रूथ, ही विल स्पीक ट्रूथ, वो सच बोलेगा। और तीसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शैल या विल रखेंगे, उसके बाद जो ही मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला क्या वो चाय पिएगा, क्या वो चाय पिएगा। तो देखिए विल ही टेक टी, विल ही टेक टी, क्या वो चाय पिएगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम शहर जाओगे। तो देखिए विल यू गो टू सिटी, विल यू गो टू सिटी, क्या तुम शहर जाओगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम वर्जिश करेगा, क्या असलम वर्जिश करेगा। तो देखिए विल असलम टेक एक्सरसाइज, विल असलम टेक एक्सरसाइज, क्या असलम वर्जिश करेगा। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसी कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो देखिए आई शैल नॉट टेल ए लाई, आई शैल नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो देखिए ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। और तीसरा सेंटेंस है असलम कार नहीं चलाएगा, असलम कार नहीं चलाएगा। तो देखिए असलम विल नॉट ड्राइव कार, असलम विल नॉट ड्राइव कार, असलम कार नहीं चलाएगा। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में रा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए तो वो जुमला फेल मुस्तकबिल जारी का होता है। देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में रा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए तो वो जुमला होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहले वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा। देखिए सेंटेंस से आखिर में रहा होगा आ रहा है तो ये सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे आए तो वो जुमला होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के भी दो हैं, एक है शैल बी और दूसरा है विल बी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब में, एक है शैल बी और दूसरा है विल बी। और एक बात याद रखें, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आई और वी के साथ सिर्फ हम शैल बी इस्तेमाल करते हैं। ये दो सब्जेक्ट हैं जिसके साथ हम शैल बी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ हम विल बी इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो स्कूल जा रहा होगा। तो देखिए ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। और तीसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश कर रहा होगा, असलम वर्जिश कर रहा होगा। तो देखिए असलम विल बी टेकिंग एक्सरसाइज, असलम विल बी टेकिंग एक्सरसाइज, असलम वर्जिश कर रहा होगा। तो इस सेंटेंस के कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले क्या वो झूठ बोल रहा होगा, क्या वो झूठ बोल रहा होगा। तो देखिए विल ही बी टेलिंग ए लाई, विल ही बी टेलिंग ए लाई, क्या वो झूठ बोल रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या सबा चाय बना रही होगी। तो देखिए विल सबा बी मेकिंग टी,
विल सबा बी मेकिंग टी, क्या सबा चाय बना रही होगी। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम कार चला रहा होगा, क्या असलम कार चला रहा होगा। तो देखिए विल असलम बी ड्राइविंग कार, विल असलम बी ड्राइविंग कार, क्या असलम कार चला रहा होगा। तो इसके कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो देखिए ही विल नॉट बी टेलिंग ए लाई, ही विल नॉट बी टेलिंग ए लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है अली क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, अली क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए अली विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अली विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। और तीसरा सेंटेंस है वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा। तो देखिए ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा। तो अभी हम सीखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल। तो देखिए ऐसे फ़िक्रे जिसमें सब्जेक्ट मुस्तक़बिल में किसी काम को कर चुका होगा तो वो जुमला फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल का होता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मुस्तक़बिल में कोई काम कर चुका होगा तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला है वो शहर जा चुका होगा, वो शहर जा चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है वो खाना खा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा। तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मुस्तमिल में कोई काम कर चुका हो तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। अभी इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है। तो देखिए इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के भी दो हैं, एक है शल है और दूसरा है विल है। सिर्फ आई और वी के साथ हम शल हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ हम विल हैव इस्तेमाल करेंगे। और एक बात याद रखें इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में सिर्फ आई और वी के साथ आप शल हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल हैव इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस वो शहर जा चुका होगा। तो देखिए ही विल हैव गॉन टू सिटी, ही विल हैव गॉन टू सिटी, वो शहर जा चुका होगा। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। और दूसरा सेंटेंस है असलम सच बोल चुका होगा, असलम सच बोल चुका होगा। तो देखिए असलम विल हैव स्पोकन ट्रुथ, असलम विल हैव स्पोकन ट्रुथ, असलम सच बोल चुका होगा। और तीसरा सेंटेंस है वो अखबार पढ़ चुका होगा। तो देखिए ही विल हैव रेड न्यूज़पेपर, ही विल हैव रेड न्यूज़पेपर, वो एक बार पढ़ चुका होगा। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो देखिए विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम इंग्लिश सिखा चुके होगे। तो देखिए विल यू हैव टॉट इंग्लिश, विल यू हैव टॉट इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सिखा चुके होगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या असल में स्कूल जा चुका होगा। तो देखिए विल असल में हैव गॉन टू स्कूल, विल असल में हैव गॉन टू स्कूल, क्या असल में स्कूल जा चुका होगा। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखो तो पहला वो स्कूल नहीं गया होगा, वो स्कूल नहीं गया होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया होगा। और दूसरा सेंटेंस असलम ने झूठ नहीं बोला होगा, असलम ने झूठ नहीं बोला होगा। तो देखिए असलम विल नॉट हैव टोल्ड ए लाई, असलम विल नॉट हैव टोल्ड ए लाई, असल में झूठ नहीं बोला होगा। और तीसरा सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया होगा, उसने खाना नहीं खाया होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव ईटन मील, ही विल नॉट हैव ईटन मील। तो अभी हम सीखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए इस टेंस की आखिर में भी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है, लेकिन इस टेंस में सिर्फ टाइम का जिक्र होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी आखिर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है, लेकिन इस टेंस में सिर्फ टाइम का जिक्र होता है। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। पहला वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में भी टाइम का जिक्र हुआ है सुबह से। और दूसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा होगा, वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में भी टाइम का जिक्र हुआ है 1 घंटे से। तो अभी इसके हेल्पिंग वर्ब आप देखें तो देखिए इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए इस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के भी दो हैं कि एक है शल हैव बीन और दूसरा है विल हैव बीन। आई और वी के साथ आप सिर्फ शल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। तो आगे इसके जो आप सेंटेंस भी देखें तो पहला वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा होगा, वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा होगा। तो देखिए ही विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। और तीसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से टीवी देख रही होगी। तो देखिए शी विल हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर, शी विल हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से टीवी देख रही होगी।
तो इसको जो आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे देखें तो पहले क्या वो सुबह से वर्जिश कर रहा होगा, क्या वो सुबह से वर्जिश कर रहा होगा। तो देखिए विल ही हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, विल ही हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से वर्जिश कर रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या सबा 1 घंटे से टीवी देख रही होगी। तो देखिए विल सबा हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर, विल सबा हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर, क्या सबा 1 घंटे से टीवी देख रही होगी। और तीसरा सेंटेंस है वो रात से खाना नहीं खा रहा होगा, वो रात से खाना नहीं खा रहा होगा। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग मील सिंस नाइट, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग मील सिंस नाइट, वो रात से खाना नहीं खा रहा होगा। तो ये थे कुछ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आई, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे किसी की प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।